हेलो स्टूडेंट, आज हम अगला पार्ट कर रहे हैं इस चैप्टर का, कोयला और पेट्रोलियम का। इसमें फोर्थ पार्ट है ये हमारा। अब तक हमने किया है कोयला का, किया है पेट्रोलियम का, किया है। पेट्रोलियम को काला सोना भी बोला जाता है। जहाँ पे पेट्रोलियम पाया जाता है वहाँ पे प्राकृतिक गैस भी मिलती है। जैसे ही हमने इस डायग्राम में किया था कि जो ये है, यहाँ पे पेट्रोलियम है और यहाँ पे ये गैस है, प्राकृतिक गैस है। यही हमारा अगला है कि प्राकृतिक गैस कैसे है। ये भी एक जीवाश्म ईंधन है, क्योंकि जीवाश्म ईंधन हमने बात की थी कि जो पेट्रोलियम है वो कैसे बना, कि बहुत सालों पहले क्या हुआ था कि जो निचले हिस्सों में जीव जंतु रहते थे और वो पानी में दबते गए, पानी में दबने के बाद और उस पर नदियाँ मिट्टी ला के जमा करती रही और सतह बनती गई, जिससे क्या हुआ कि संपीड़न, प्रेशर लगने से वो पेट्रोलियम में और प्राकृतिक गैस में चेंज हो गए। अब क्या है कि जो ये प्राकृतिक गैस है उस दाब में संपीड़ित प्राकृतिक गैस के रूप में भंडारित किया जाता है। क्या हो बोलेंगे इसको, सीएनजी। सीएनजी का उपयोग आजकल हमारी गाड़ी चलाने में उपयोग किया जाता है और घर में ईंधन के रूप में किया जाता है। ये एक थोड़ी पेट्रोलियम और कोयले से अच्छी मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? क्योंकि इसमें कोई पोल्यूशन नहीं होता। पोल्यूशन मतलब प्रदूषण नहीं फैलता, इसलिए इसको थोड़ा सा अच्छा माना जाता है, स्वच्छ ईंधन माना जाता है। सीएनजी को सीधा घरों में ला के पाइपों के द्वारा उपयोग किया जा सकता है। ये जो पाइपलाइन है ये सबसे ज़्यादा गुजरात के स्थानों पे मिलती हैं और दिल्ली में भी आजकल ये प्रचलित हो गई है। जो प्राकृतिक गैस है उसका रसायन और उद्योगों में निर्माण में किया जाता है। प्राकृतिक गैस की विशाल भंडार है हमारे देश में। जैसे प्राकृतिक गैस का त्रिपुरा में है, राजस्थान, महाराष्ट्र, कृष्णा गोदावरी डेल्टा में पाई जाती है। ठीक है, ये कुछ प्राकृतिक गैस के। ऐसे ही हम आगे बात करते हैं, कुछ प्राकृतिक संसाधन सीमित हैं। हमारे जो प्राकृतिक संसाधन है वो सीमित मात्रा में पाए जाते हैं। जैसे हमने बात की थी जीवाश्म ईंधन जो ख़त्म होने वाले हैं, वन है, खनिज है, ये समाप्त हो सकते हैं। हमने इसमें बात की थी जो जीवाश्म ईंधन है ये मृत चीज़ों से बनते हैं। जैसे हमारे कोयला है उसको बहुत सारे लाखों वर्ष लग गए थे, पेड़ पौधों से बने थे। और अब पेट्रोलियम है वो जीव जंतुओं से बना था। इसलिए क्या है, जो ये पेट्रोलियम है और कोयला है, ये जब अगर हम इनको जलाते हैं, यूज भी करते हैं, तो इनसे प्रदूषण फैलता है। और प्रदूषण फैलता है तो प्रदूषण फैलने से क्या होगा कि जो हवा है उसके अंदर क्या होता है, गर्मी पैदा होती है, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। और दूसरे उसमें क्या बोलेंगे, उष्णता फैल जाती है। जो हमारा विश्व है उसमें तापमान बढ़ने लग जाता है। तो इससे क्या है कि जो भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ है, जिसको पीसीआरए बोला जाता है, वो लोगों को सलाह देता है कि जो हम ईंधन का उपयोग करते हैं, गाड़ियों का उपयोग करते हैं, जिससे कि हमने क्या करना चाहिए, पेट्रोल और डीजल को बचाना चाहिए। और हम कैसे बचा सकते हैं उसके लिए कुछ गुण बताए गए हैं। सबसे पहला गुण क्या है कि जहाँ पर गाड़ी संभव हो वहाँ पे सामान्य और माध्यम गति से चलाइए। दूसरा क्या है, जहाँ पे अगर रेड लाइट आ गई है, आपको लगता है कि वहाँ जाम हो गया है, हम फंस सकते हैं, कुछ टाइम लगेगा हमें, वहाँ पे हमने इंजन बंद कर देना चाहिए। दूसरा, टायरों की हवा बराबर रखनी चाहिए। ये नहीं है कि बहुत कम हवा रखोगे तो गाड़ी ठीक तरह से नहीं चलेगी, तो उसमें जो दाब है वो प्रॉपर रखना चाहिए। तीसरा क्या है, चौथा क्या है कि हमें गाड़ी की नियमित रख रखाव रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? क्योंकि अगर हम अपनी गाड़ी को साफ सुथरी रखेंगे, साफ सुथरी का मतलब क्या है, ये नहीं है कि धो के रखना है, उसकी मेंटेनेंस रखनी है। कहीं कुछ अगर खड़बड़ी होगी तो उसको हमने ठीक करना है। ये नहीं है कि वो अगर हमारी गाड़ी ज़्यादा ईंधन खा रही है तो हम चलाते रहें। ज़्यादा ईंधन नहीं खिलाना है, उसको कम ईंधन खिलाना है जितना कम हो सके। इसलिए हमें उसको बचा के रखना है, उसको मेंटेनेंस रखनी है उसकी। ठीक है, और ये आपका चैप्टर ख़त्म हो गया है।